हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। और सुबह सुबह की जो भाग दौड़ है, मैं आज ब्लॉग में आप लोगों को यही दिखाऊंगी कि काम करने वाले ऐसा नहीं है कि खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं और घर को मेंटेन नहीं करते, और सब कुछ करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। तो यहाँ बन रहे हैं, देखिए ये छोले का सब मैंने रेडी कर दिया। ये बन रहे हैं मेरे यहाँ छोले। छोले की बनेगी सब्जी, वही छोले बनेंगे, और चावल, रायता, रोटी, जो भी कुछ है। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं ये मसाला बन जाएगा, फिर मैं छोले कर दूँगी रेडी। ये छोले इसमें डाल दूँगी बिना लहसुन प्याज के, वो यम्मी छोले बनेंगे ना, बहुत टेस्टी। तो वही लंच भी तैयार करना है, ब्रेकफास्ट भी तैयार करना है, नहाना धोना सब कुछ करना है, घर को भी क्लीन करना है, सारी चीज़ें। तो आज ब्लॉग में यही लेके आई हूँ, बने रहिए। और मैं आपको बताऊँ रोटियाँ किस चीज़ की बनेंगी। तो रोटी बनेंगी, ये देखिए, ये है मिस्सा आटा। मैं अभी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है गाइस मिस्सा आटा, और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें, गेहूँ, चना, जौ, सोयाबीन, सब कुछ। इससे मिस्सी रोटियाँ बनाई हैं, जो मिस्सी रोटी रेस्टोरेंट में मिलती है वो। और इसमें थोड़ा सा हल्दी, नमक, अजवाइन लेके मार के, और आप थोड़ा सा कसूरी मेथी। और ये रोटियां जब रेडी करेंगे ना, वाह क्या मज़ा आ जाएगा, बहुत टेस्टी इसकी रोटियां लगती हैं। ये आटा, ये रोटियां बनाऊँगी, ये बनाऊँगी छोले। और मैं बता दूं कि कुकर में यहाँ पे ये चावल हो चुके हैं रेडी, चावल बन चुके हैं, ये मसाला भी होता जा रहा है। तो मैं इसकी जब रोटियां बनाऊंगी और रायता बनाऊंगी, तो ये सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक का सुबह ही सुबह सारा रेडी हो जाता है। और फिर उसके बाद सब निकल लेते हैं अपने अपने काम पर। तो गाइस बने रहिए यूँ ही ब्लॉग में। तो गाइस मेरे यहाँ जो ये मिस्सा आटा यूज़ होता है, ये मेरे हस्बैंड के शुगर की वजह से, और हम सभी खा लेते हैं। और ये मैं बताना चाहती हूँ ब्लॉग से कि ये बहुत ही बेस्ट आटा है, ये सबको खाना चाहिए, सबके लिए बेस्ट है। क्योंकि आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं। ये देखिए छोले मेरे बन रहे हैं भर कुकर पूरा, या क्योंकि ये लंच में भी छोले चावल चलने वाले हैं और ब्रेकफास्ट में भी मिस्सी रोटी और छोले के साथ, तो इसलिए मैंने ढेर सारे छोले बनाए हैं यहाँ पर। और ये आटा लगाऊंगी थोड़ा सा। और ये मैंने बच्चों को सुबह पूड़ी पराठे बनाए थे, तो ये थोड़ा आटा मेरा बच गया है, क्योंकि बच्चे भाई पूड़ियाँ उससे नहीं इतनी टेस्टी बनती, तो सिंपल पूड़ी बनी थी सिंपल आटे से। सब चीज़ यूज़ करिए, और थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ जो हो रही है ना, उसके लिए मैं यही बताऊँगी कि अच्छे से अच्छी चीज़ों को यूज़ करिए, खाइए, अपना हेल्दी फूड्स लीजिए, हेल्दी चीज़ें हैं ये सब है, ये हम लोगों को नुकसान नहीं देगा, ये सब खाइए, फालतू चीज़ों कुछ नहीं। बच्चों को मैं कभी नूडल्स और ये सब बहुत कम, महीने में एक बार मैं बच्चों को पराठे, पूड़ी और ऐसा देती हूँ। मेरे बच्चे छोले से, राजमा से इतने खुश रहते हैं कि मैं ये सब खाना खिलाती हूँ, वो वैसे ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा लगाऊंगी आटा, फिर लगाती हूँ थाली। मेरी ये भाई थाली हो चुकी है रेडी, और ये बन गया है रायता, खीरे का रायता, छोले और रोटी। और मिस्सी रोटी में लगेगा घी, देसी घी लगाकर। ये देखिए जब इसे खाएंगे तो क्या ही स्वाद, टेस्ट बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ ये ब्रेकफास्ट की थाली रेडी हो चुकी है भाई, आ जाइए आप लोग भी। ये मिक्स आटा मैंने जो बनाया था, और मैंने बनाया था थोड़ा सा बैगन का भरता भी, वो मैं नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को, मैं छोले बना रही थी क्योंकि वो बन चुके थे। तो ये हमारे साथ की भाई थाली हो चुकी रेडी, ब्रेकफास्ट की थाली रेडी कर दी है मैंने। तो गाइस यहाँ मैं निकली हुई हूँ अपने काम से, और मैं बता दूँ कि मैं भी अपना सारा निपटा के और मैं निकल चुकी हूँ, जहाँ कि आज मैं कहीं स्कूटी वगैरह से नहीं हूँ। तो मैं चढ़ गई थी बस में, और उस बस का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताऊंगी। बस का इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हुआ
हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बस जो चल रही हैं हमारे बरेली में, और फुली एसी बसें हैं। तो आप ऑटो रिक्शा या जो भी कुछ है उससे मुझे ये बेस्ट लगी है बस, तो मैं इसमें बैठ गई थी। और गाइस मैं यहाँ पे शूट करने लगी थी थोड़ा सा। मैंने कहा आप लोग के संग अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो वाकई में बस में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे कि आप ऑटो में या और भी ई रिक्शा हुआ, ऑटो हुआ, उसमें इतने कंफर्टेबल नहीं हो सकते जितना कि हम बस में बहुत अच्छे से कंफर्टेबल थे। और किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, और काफ़ी दूर मुझे भी जाना था तो मैं आराम से बैठ गई थी और बिना कोई टेंशन। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें पैसे भी बहुत कम लग रहे हैं, ऑटो के हिसाब से इसमें बहुत कम पैसे लग रहे हैं। और एसी में बैठ के आप 15-20 मिनट का आपका जो भी रास्ता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो आप अच्छे से एंजॉय करिए उसको। और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं 1-2 बार इन बसों में बैठी हूँ। मतलब अचानक ऐसा होता है कि हम जल्दी में, हमें ऑटो मिला, क्या मिला, या फिर हम अपने व्हीकल से, स्कूटी वगैरह से, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बस बाई चांस ऐसा होता है, कोई टाइमिंग हमें नहीं पता है कि कितने बजे का है। तो गाइस आपने पीछे देखा कि मैं सुबह का नाश्ता, फिर खाना, वो सारा करने के बाद, सब निपटाने के बाद अपने काम पे जाना, वहाँ से लौट के आना। फिर देखिए ये बच्चे मेरे, ये है, ये फ़ोन देख रहा है और वो सो रही है। थक थक के स्कूल से आके वो सो गया, ये वो सो गई है, ये सो के उठ गया है, और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और शाम हो चुकी है, मैं आपको बताऊँ, और शाम के भी मैं आपको दिखाऊँ घड़ी में, अगर टाइम देखें तो टाइम यूँ ही कुछ हो रहे होंगे 5:30। अगर घड़ी देखें आप, ये देखिए, मैं आपको सही से दिखाती हूँ। तो घड़ी में टाइम हो रहा है 5:30 का, 5:30 बजने वाले शाम के। सुबह हम लोग 4:30 पौने 5 बजे के उठे हुए, और 12 घंटे का सिस्टम हमारा बिल्कुल जादू की तरह निकल के चला जाता है। अब शाम बची है, और शाम के बाद भी बता दूँ, फ्री होगा कल संडे, और थोड़ा सा संडे को भी काम सब, तो फिर पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। मैं आप यही बताऊंगी। और ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ है, और भाग दौड़ करनी भी बहुत ज़रूरी है, ये भी मैं बताऊंगी कि आप अगर मेहनत नहीं करेंगे ना तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो लगी रहिए ऐसे ही, सारे लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और व्लॉग का भी मैं यहीं करूँगी एंड। तो सभी को नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, कुछ नया लेके आऊँगी। इसमें नया यही था कि मैं सबको यही दिखाना चाहती थी कि सब घर का निपटाने के बाद बाहर कैसे भागती हूँ, और कभी स्कूटी से, कभी बस से, कभी ऑटो से, तो कैसे कैसे बाहर सरवाइव करते हैं ना। मतलब आदमी ये सोचता होगा कि घर में हाउसवाइफ़ की तरह, तो नहीं। मैं आज व्लॉग में सबको यही बताऊंगी कि एक हाउसवाइफ़ की तरह तो नहीं, सब अपनी फैमिली के लिए। तो पहले की जो लेडीज़ों में ये होता था ना कि हमने किया, तो आज की अगर उस जनरेशन के हिसाब से आप देखें तो आज की लेडीज़ उससे ज़्यादा मेहनत कर रही है, पैसे को भी हासिल करके ला रही हैं और काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत डबल है। बस इतना ही कहूँगी, और व्लॉग का यहीं का एंड करूँगी, और सभी को कहूँगी मैं
राधे राधे दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा।